Assalamu alaikum everyone. Welcome to the STEM Institute. And today we are going to start our next unit, which is about photosynthesis. Photosynthesis बहुत important topic है from the point of view of exams. So इसको शुरू करने से पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि एनिमल्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स की या न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और ये ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं अ, अ, जो है उनमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यही फूड जो हम एनिमल्स जो यूज़ करते हैं फूड मटेरियल, वो जो है एज ए रॉ मटेरियल हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर हम ये कह रहे हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो तो जिस तरह से एनिमल्स को जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है, सेम इसी तरह से जो है प्लांट्स को भी फूड रिक्वायर्ड होती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, टू परफॉर्म इट्स ऑल एक्टिविटीज, ऑल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है। अब सिंपली हम ये कह लेते हैं कि हम एनिमल्स जो हैं फूड इनटेक करते हैं, ठीक है ना। बट आप लोगों ने ये कभी देखा है कि प्लांट्स जो हम कह रहे हैं, प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये प्लांट्स जो हैं अपनी इस रिक्वायरमेंट को, इस नीड को फुलफिल किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए फिर हम कह रहे हैं प्लांट्स में एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो हैं अपनी फूड को खुद तैयार करते हैं। इस बेस पर हम लोग कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है। आ जाते हैं अपने यूनिट की तरफ। हम लोग कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं, इस बेस पे हम लोग ये कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें क्या क्या शामिल है? एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं वो तो हम कह रहे हैं फूड, बनी बनाई फूड बाहर से ले रहे हैं, मीन्स वो अपनी फूड बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर्ड नहीं करते। सो इन्हें हम कह रहे हैं हीटरोट्रॉफ्स। ही हीटरोट्रॉफ्स। ये अपनी फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे जानदारों से अपनी फूड को जो है लेते हैं। जबकि ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी ही फूड अपनी बॉडी के अंदर, अपनी स्ट्रक्चर के अंदर अपनी ही फूड को प्रिपेयर्ड करते हैं, और इस बेस पे हम इन्हें कहते हैं आटो। आटो मीन्स खुद से बनाने वाले, ट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स खुद से अपनी खुराक को तैयार करने वाले जानदार। अंडरस्टैंड? सो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यही वो प्रोसेस है जिसके जो है जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है प्लांट्स अपनी फूड को खुद तैयार करते हैं। अब इसकी एक शॉर्ट नहीं, इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन प्लांट्स, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स यूज सनलाइट, सनलाइट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, एंड वाटर को यूज करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं क्या? शुगर। यही जो है प्लांट्स जो हैं सनलाइट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और वाटर की इनटेक करते हैं। अब सनलाइट तो सन से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से वो लेते हैं, और वो वाटर कहाँ से ले रहे होते हैं? सॉइल से वाटर ले रहे होते हैं। ठीक है। और इन चीज़ों की ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये लोग क्या बनाते हैं? शुगर। इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी
जिसमें वो लाइट एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे जो है इसकी अकरेंस होती है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल आपने पढ़ा है, क्लोरोफिल किसका कौन से स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट्स हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट जो है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट ये जो है लीफ में जो है पिगमेंटेशन होती है और क्लोरोफिल की वजह से लीफ जो है वो ग्रीन कलर की पिगमेंटेशन में अपेयर होता है। ठीक है। सो अगर इस टर्म को फोटो और सिंथेसिस की टर्म को हम लोग अगर एक्सपेंड करके देखें तो है क्या? फोटो मीन्स ऑफ कोर्स फोटो इज लाइट, सिंथेसिस टू प्रोड्यूस, लाइट टू प्रोड्यूस मीन्स लाइट की प्रेजेंस में कुछ किसी भी चीज का बनना, कोई नई किसी नई चीज का बनना। ठीक है। और वो चीज कौन सी बन रही है लाइट की प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड वाटर को यूज करते हुए क्या बन रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज है एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। और यही ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स एज ए फूड मटेरियल यूज करता है। ठीक है। सो ये इसका एक फॉर्मूला है जिसमें हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एंड 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनमें जो है वो रिएक्शन होता है और बनता है ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब वही बात हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच प्लेज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब वो कैसे है? थोड़ा सा क्लोरोफिल की डिटेल को हम देख लेते हैं। द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ये ऐसा ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में और इसी ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से जो है प्लांट्स में जो है ग्रीन कलर होता है उस। ठीक है। और यही क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ये ये जो है एक साइट है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। ये जो ग्रीन पिगमेंटेड कलर है या क्लोरोफिल है ये लाइट की एब्जॉर्प्शन को, लाइट के मतलब लाइट को कैप्चर करने के लिए, लाइट के लिए को कैप्चर करने के लिए एक एंटीना की जो है परफॉर्मेंस देता है, जहाँ पे जो है लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है लाइट एनर्जी की फॉर्म में और ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है। और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सारा सारा कुछ कहाँ हो रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सो हम लोगों ने ऑर्गेनेल्स में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स के स्ट्रक्चर हैं। सो फोटोसिंथेसिस के हवाले से या फूड के प्रोडक्शन के हवाले से क्लोरोप्लास्ट जो है किसी भी प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सो अब हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स पे। फोटोसिंथेसिस जो है वो हमेशा 2 स्टेप्स पे जो है कंसीडर करता है। एक इसमें है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टेज या रिएक्शन और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जैसा कि इन टर्म्स से क्लियरली हम लोग जो है रियलाइज कर सकते हैं कि इस पे क्या चीज जो है होगी, हो रही होगी या ये किस चीज पे डिपेंडेंट कर रहा होगा। लाइट डिपेंडेंट मींस ये लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा होगा ये जो रिएक्शन है। ये 2 स्टेजेस होंगे फोटोसिंथेसिस में हमेशा। एक लाइट डिपेंडेंट जिसमें लाइट की प्रेजेंस का या लाइट के होने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और और सेकंड स्टेज आएगी वो होगी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसमें जो है लाइट की प्रेजेंस या लाइट लाइट जब अगर की इन प्रेजेंस में ये स्टेज जो है वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। Now, light in light dependent reaction, light is absorbed by the chlorophyll। उसी क्लोरोफिल में जो है लाइट एब्जॉर्ब होगी एंड ब्रेक डाउन द वाटर, वाटर को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एटम्स में जो है कन्वर्ट कर देगी या ब्रेक डाउन कर देगी। इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसे हम कहेंगे फाइटोलाइसिस। फाइटो मीन्स फाइटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन मीन्स लाइट की ब्रेक डाउन, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। ठीक है। नाउ while oxygen atom combines to form
ऑक्सीजन का के एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो गए और ऑक्सीजन गैस में जो है वो चेंज हो जाएंगे, विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इन्हीं प्लांट से जो है वो रिलीज होगी, हमारे इन्वायरमेंट में आएगी। और यही जो है ऑक्सीजन, इसीलिए हम लोग इसीलिए कहते हैं कि एनवायरनमेंट को अगर हमें क्लीन करना है, अगर हमारे एनवायरनमेंट में हमें हेल्दी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी होगी। क्योंकि अगर प्लांटेशन नहीं है, प्लांट्स नहीं है, फॉरेस्ट रिमूव हो रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट सीवियर हद तक जो है वो जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है टेम्परेचर डे बाय डे जो है वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है। ठीक है। नाउ अब ये तो हमने देख लिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का किसका पार्ट। अब आ जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का पार्ट। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वेयर other molecules which are generated for the use of light independent reactions convert into कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ग्लूकोज। सॉरी, यहाँ मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, ये भी हम लाइट डिपेंडेंट की बात हो रही है। इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अदर मॉलिक्यूल्स, उसी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में कुछ और मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, विच आर जनरेटेड फॉर द यूज इन, वही मीन्स जो कम जो हैं कुछ और क्या बना, वही ग्लूकोज बना, जो कि यूज होगा इंडिपेंडेंट अगली स्टेज में जाके। पहली स्टेज में जाके जो है वो लाइट डिपेंडेंट, लाइट की प्रेजेंस में वो कंपोनेंट बना, वो मॉलिक्यूल बना, वो जनरेट हुआ। और जब वो अगली स्टेज आई, उसकी अगला रिएक्शन आया जो कि है इंडिपेंडेंट, जो लाइट की प्रेजेंस, जिसके लिए लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, उस दौरान जो है वो कंपोनेंट जो है यूज होगा। ठीक है। टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है को कन्वर्ट करने के लिए किस में? ग्लूकोज में। कुछ बात समझ आई? मैं इसी पॉइंट को दोबारा से एक बार जो है मैं एक्सप्लेन करूं कि पहला रिएक्शन हुआ जिसमें लाइट की प्रेजेंस है, इंपॉर्टेंट है लाइट। उस दौरान जो है किस चीज की? कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ब्रेक डाउन हुई। ठीक है। और ऑक्सीजन जो है गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई। उसी दौरान अदर मॉलिक्यूल्स विच आर जनरेटेड फॉर यूज इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कन्वर्ट्स कार्बन डाइ, अब वही जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन तो निकल गई ना पहले, ठीक है ना, डिपेंडेंट रिएक्शन में। वही उसी दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो कार्बन ऑक्सीजन निकल गई गैस की फॉर्म में, बाकी पीछे बची कार्बन, और यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर। यहाँ पे जो है 6 हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है। हम्म। वाटर रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन। हाँ जी। सो यहाँ पे जो है इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में अदर मॉलिक्यूल्स विच आर जनरेटेड, जो कुछ अदर मॉलिक्यूल्स कौन से बन रहे हैं, कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल कुछ मींस, एक तो गैस की फॉर्म में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेक डाउन हुई, गैस में कन्वर्ट हो गई, और जो वहां पे कार्बन बची, कार्बन जो है वो फिर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो है मिलकर क्या बना रही है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फिर आगे जाकर कहाँ यूज हो रहा है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज हो रहा है। अब हम आ जाते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पे
इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन द केमिकल एनर्जी विच इज, अब पहले लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है डिपेंडेंट रिएक्शन में। अब वही जो लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो स्टोर्ड हुई थी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज यूज्ड, अब वही जो है यहाँ पर यूज्ड होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कन्वर्ट कर देगी इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। वही जो है फिर इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। कार्बोहाइड्रेट्स विच फॉर्म एट दिस स्टेज कन्वर्ट्स इनटू एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ इस स्टेज पर बनेंगे ये मींस अदर कार्बोहाइड्रेट्स मीन फ्रुक्टोज सुक्रोज इसमें या फिर ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे और इस सारे प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो कहाँ कहाँ रहा है, इसकी फैक्ट्री कौन सी है, लीफ। सो इसके लिए हमें लीफ के स्ट्रक्चर को जो है वो जानना बहुत जरूरी है। A leaf has green part which contains chlorophyll, of course ये green part है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से जो है लीफ का जो है ग्रीन स्ट्रक्चर पार्ट होता है। वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होता है। सो लीफ हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर, पहले इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। द लीफ ब्लेड इसी तरह से होता है ना, एक लीफ ब्लेड इस तरह से, ये लीफ ब्लेड लीफ का स्ट्रक्चर, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये। प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया, प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के लिए एक लीफ जो है जितना जितना भी लीफ ज्यादा चौड़ा होगा, जितना भी लीफ की विड्थ ज्यादा होगी उधर जो है वहां पे जो है फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होगा। मींस द लीफ एरिया प्रोवाइड, ये जो है लीफ एरिया जो है वो एक ऐसे समझो पिच परफॉर्म करता है सनलाइट को कि आओ खेलो और यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करो। ठीक है, जो लीफ एरिया है ये जितना भी ज्यादा खुला होगा, जितना भी ज्यादा इसकी रेश एरिया वॉल्यूम टू रेशो ज्यादा होगी, सनलाइट उतना ही ज्यादा इधर एब्जॉर्ब होगी एंड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। सो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन भी इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसी रेशो से ही ज्यादा जो है इनकी डिफ्यूजन होगी। ठीक है, द लीफ स्टॉक जो है और पेट्यूल प्लेस द लीफ स्टॉक पे इस तरह से जो है होता है। सो इट एब्जॉर्ब सनलाइट, वही बात आ रही है, ये जो है इधर लीफ स्टॉक पे जो है प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। द मिड रिब, और ये मिड रिब होती है, ये मिड रिब है लीफ की, ये मिड रिब लैमिना। अब ये सारा ग्रीन होगा तो क्लोरोफिल है इसमें। द मिड रिब एंड नेटवर्क ऑफ वेन्स कैरी फूड अवे फ्रॉम द लीव्स। अब जो यहाँ लीव्स में जो मिड रिब है, जो ये वेन्स जो हैं यहाँ से जो भी फूड मैन्युफैक्चर होगा या इस फैक्ट्री में, तो ये फूड अवे फ्रॉम द लीव्स, तो लीव से ये जो है बाकी पार्ट्स में फ्लोएम के थ्रू जो है वो प्रिपेयर होने वाला फूड एंड मिनरल्स जो हैं वो फिर यहाँ से ट्रांसफर होंगे। सो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ कंटेन्स अपर एपिडर्मिस which contains irregular and closely packed cells which are covered with cuticle। एपिडर्मिस होगी और उस पे क्यूटिकल की लेयर होगी। ठीक है, और उसमें इरेगुलर शेप या क्लोजली पैक्ड जो हैं वो सेल्स होंगे। इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एक्सेसिव लॉस। कौन प्रिवेंट कर रहा है, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या फंक्शन है, ये वाटर के एक्सेसिव लॉस को जो है लीफ में उसकी प्रिवेंटेशन करता है। सो अब हम कह रहे हैं इसमें इरेगुलर और क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं, और ये इरेगुलर या क्लोजली पैक्ड सेल कौन से होते हैं, इनमें से हम एक कह रहे हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स
और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ठीक है ना? अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स पे। अब तो आप साथ-साथ इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लें। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आर कॉलमनर, कॉलम की फॉर्म में, ठीक है ना, एंड क्लोजली पैक्ड सेल्स। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को कौन से जो हैं कॉलमनर और क्लोजली पैक्ड सेल नजर आ रहे हैं? ये कॉलम की फॉर्म में, ये है मेसोफिल स्पॉन्जी पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा विच इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट होगा इनमें, जो कि सनलाइट की एब्जॉर्प्शन को जो है इंक्रीज कर देगा। यहाँ होगा क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट, जो कि उसमें जाहिर है क्लोरोफिल होगा, जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन को, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। देख लें आप लोग ये स्ट्रक्चर, ये इसका आउटर कवरिंग जो है, जो क्यूटिकल है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके नीचे जो है अपर एपिडर्मिस है, फिर उसमें फर्दर आ गया पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। अब नेक्स्ट है स्पॉन्जी। अब स्पॉन्जी जो है वो इर्रेगुलर हैं, जो इरेगुलर सेल्स की हमने बात की। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स विल विद इरेगुलर शेप्स एंड हैव, देख रहे हैं ये इनके बीच में इस तरह से स्पेसिस, एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम इंटरसेलुलर स्पेसिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इंटरसेलुलर स्पेसिस, सेल्स के बीच में स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेसिस। और इन्हीं स्पेसिस के बीच में डिफ्यूज कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन देम एंड एंटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्पेसिस से एंटर करते हुए जो है वो फिर स्टोमेटा में एंटर कर जाते हैं। स्टोमेटा का हम आगे फंक्शन चल के पढ़ते हैं, बट स्टोमेटा जो है वो लीफ का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब फर्दर हम आगे देखते हैं इन मेसोफिल सेल्स। इसी मेसोफिल सेल्स में यही जो है कौन से हैं, पैलिसेड हो गए, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हो गए, इन्हीं में जो है फिर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वेस्क्यूलर बंडल्स में क्या क्या होता है? वेस्क्यूलर बंडल्स, हम जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली जो है हम कह रहे हैं ये वेस्क्यूलर बंडल्स है, जाइलम, और फिर उसके अंदर ये देख देख रहे होंगे आप फ्लोएम। और इस एक जो है इन इन जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज को हम कलेक्टिवली कहते हैं वास्कुलर बंडल्स। अब स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, और फिर जो है इनमें जो है गार्ड सेल्स हैं ये। हाँ, फिर हम आ जाते हैं ये इसकी लोअर स्ट्रक्चर पे। लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज सिंगल लेयर, देख लें ये सिंगल लेयर, ये है, ये सिंगल लेयर की ऑफ लीफ जो है, इसे हम कह रहे हैं लोअर एपिडर्मिस, विच कंटेन्स क्यूटिकल वैक्सी लेयर। और ये भी फिर वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होते हैं, इसका भी फिर सेम प्रोटेक्ट होगा फंक्शन के। ये जो है क्या क्या एक्सेसिव लॉस्ट किस चीज के, वाटर के एक्सेसिव लॉस को जो है वो प्रिवेंट करती है। अब इसी जो है लेयर पे जो है लोअर एपिडर्मिस की लेयर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। बीन शेप्ड इस तरह से है, बीन बीन शेप्ड इस तरह से जो है वो गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे बीन शेप्ड। दे कंट्रोल ओपनिंग। अब यही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं। दी स्टोमेटा अलाउज टू एक्सचेंज द गैसेस, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, एंड वाटर वेपर्स टू एंड वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में इधर से ही इवेपोरेट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं, ये देख लें, ये इसके जो हैं एपिडर्मल सेल्स होंगे सराउंडिंग पे, सब्सिडरी सेल्स भी जिन्हें कहते हैं। और ये जो हैं गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा की तरह से बने होते हैं, ये बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा जब इनमें वाटर की टर्जिडिटी जो है कि बेस पे हम ये कहेंगे कि ये जो है वाटर पोटेंशियल की बेस पे हम लोग ये कहेंगे, जब टर्जेड होंगे तो सेल जो है वो क्लोज या
ओपन हो जाएंगे। तो हम इसकी मोड ऑफ एक्शन को देखते हुए कि कब ये जो है ओपन होंगे और कब इनकी ओपनिंग होगी और कब ये स्टोमेटा क्लोज होंगे। तो अब इनका जो है मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम में ओपन होते हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक के लिए। एंड क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट, और नाइट में जो है ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। देख रहे हैं इनकी, ये जो है जब इस तरह से, ये इस तरह से इनकी ओपनिंग हो जाएगी और जब ये क्लोज हो जाएंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और ये क्लोज हो जाएंगे। क्लो ओपन एंड क्लोज, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा इनका। अब दिन में ये ओपन इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनटेक करना होता है। वाइल ये रात में जो है क्लोज इसलिए हो जाते हैं कि ये, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में जो है, ये तो सन की लाइट प्रेजेंस में होता है, लाइट में की प्रेजेंस में होता है। सो रात में ये जो प्रोसेस है रिड्यूस हो जाता है, मींस रिड्यूस रिड्यूस नहीं, मतलब ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में नहीं होता। उस टाइम कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा था और इस दौरान जो है वो स्टोमेटा जो है प्लांट्स अपने स्टोमेटा को जो है वो क्लोज कर देते हैं ताकि जो है जो प्लांट्स के अंदर जो वाटर है उसका जो है लॉस जो है ना हो ड्यूरिंग रेस्पायरे ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब यही गार्ड सेल्स क्लोज, यही जो गार्ड सेल्स मैंने आपको ऊपर बताया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एडजस्ट करते हैं ड्यू टू वाटर पोटेंशियल। अगर, ठीक है, इन गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द अपटेक ऑफ पोटाशियम आयन के अपटेक के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल इन द गार्ड सेल्स एंड वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्मोसिस। जब ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू अपटेक ऑफ पोटाशियम आयन, जब पोटाशियम आयन अपटेक होगा दिस रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा इन द गार्ड सेल्स एंड वाटर एंटर थ्रू ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के जरिए से जो है वाटर एंटर होगा। ईच गार्ड सेल्स हैज ए थिकर सेल वॉल, हर गार्ड सेल में जो है थिक सेल वॉल होती है जो कि क्या कंटेन करते हैं या किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। व्हेन वाटर एंटर्स इन द सेल, जब वाटर सेल में जो है वो एंटर करेगा, द साइड अवे फ्रॉम स्टोमेटा एक्सपैंड, स्टोमेटा जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगे और जब वाटर जो है सेल्स से ऑस्मोसिस के थ्रू सेल्स में आएगा तो ये जो सेल्स है ना गार्ड सेल्स, ये जो है एक्सपैंड हो जाएंगे और दिस एक्सपेंशन काज या ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा जो है एक कर्व इनके बीच में क्रिएट होगा और ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएंगे। व्हेन एक्सेसिव वाटर लॉस, इसी तरह से जब एक्सेसिव वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा, सो गार्ड सेल्स जो है वो उसकी जो है उसका टर्गर जो है वो लॉस हो जाएगा और जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स पे के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं स्टोमे सो सबसे पहले when carbon dioxide is in the leaf is used during photosynthesis, the concentration of carbon dioxide in leaves becomes lower as compared to its environment। जैसा कि हमें पता है मीन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट में ज्यादा प्रेजेंट होती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ इसे ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है ना, कहाँ से? अपनी सराउंडिंग से। सो द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीफ बिकम्स लोअर। सो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो लीफ में कम होती है एज कंपेयर टू इट्स इट्स इन्वायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन इंटरसेलुलर स्पेसिस, अब उसी इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडेड से डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन उन इंटरसेलुलर स्पेसिस में ऑफ द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स एंड दीज सेल्स कवर्स with thick
थिन फिल्म ऑफ वाटर, वही थिन फिल्म ऑफ वाटर उन्हीं सेल्स के बीच में जो है वाटर प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन एंड डिफ्यूज इनटू सेल, जो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आई उन्हीं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स का मैं एक बार आपको फिर से स्ट्रक्चर दिखाऊं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आई, यहाँ पे प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट हो गई, और यहाँ पे जो है थिन लेयर ऑफ वाटर इन स्पेसिस में या इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज, हायर कंसंट्रेशन से डिफ्यूज करती हुई अंदर सेल्स के अंदर डिफ्यूज कर जाती है और सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। और वहां पे जो है वेस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंट होते हैं वहां तक पहुंचती है। रीच्ड टू लीव्स थ्रो पेट्यूल्स इन द स्टेम, लीव्स के पेट्यूल से होती हुई जो है वो जो स्टेम पे जो पेट्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहां से होती हुई लीव्स में चली जाते हैं। इन लीफ दे ब्रांच्ड थ्रू आउट मीजोफिल सेल्स, तो ये मीजोफिल सेल्स तक वहां पे पहुंच जाती हैं। और वाटर जो है फ्रॉम रूट्स मूव्स थ्रू जाइलम, अब वाटर जो है जाइलम से रूट से होता हुआ जाइलम से मूव करता हुआ जो है लीव्स तक पहुंच जाता है, जहां पे आउट ऑफ दीज वेसल्स वाटर मूव्स सेल टू सेल थ्रू ऑस्मोसिस, अब वाटर जो है यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू सेल टू सेल मूव करता है। और फिर उन्हीं सेल्स में जो है उन्हीं वाटर भी प्रेजेंट हो गया। मूव देखिए आप, हम एनवायरनमेंट से कहाँ से इंटरसेलुलर स्पेसिस से होता हुआ मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल से जो है डिफ्यूज करता हुआ सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाती है। वाइल जो है वाटर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल से जो है रूट्स के थ्रू एंटर करता हुआ जो है ये जाता है जाइलम में, जाइलम से ट्रेवल करके ये लीफ तक पहुंचता है, वहां पे जो है उसके जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहां तक पहुंच जाता है। अब वहां पे आप देखें उस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट हो गई और जो है वाटर भी पहुंच गया। अब इनमें जो है रिएक्शन हुआ और क्या बना, इन इन रिजल्ट क्या बना, जो है कार्बोहाइड्रेट्स और जो है ऑक्सीजन बनी। और ये जो है इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये कितने स्टेजेस पे डिपेंड करता है, टू स्टेजेस होती हैं, लाइट डिपेंडेंट स्टेज और लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में हम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है लाइट की प्रेजेंस, वाइल इन केस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट की जो है ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। और जो इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेक डाउन होती है और ऑक्सीजन बनता है और वहां पे जो कार्बन प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो फिर वाटर के साथ मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अंडरस्टैंड। नाउ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिन्हें हम लिमिटिंग फैक्टर्स कह रहे हैं, जो कि जरूरी हैं या जो इफेक्ट करते हैं किस चीज पे, जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे। और ये फैक्टर कौन कौन से हैं? ये है टेम्परेचर, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन act as limiting factor for photosynthesis with a constant temperature, अब एक टेम्परेचर कांस्टेंट है, and carbon dioxide concentration, the rate of photosynthesis increase with increase in light intensity। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट पे कम टेम्परेचर पहुंच गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी हाईएस्ट है, मैक्सिमम अपने वहां पे मतलब कांस्टेंट चल रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जैसे ही अगर वहां पे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी वो है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन इट रीच्ड एट इट्स मैक्सिमम द कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर। तो वहां पे जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहां पे एज ए लिमिटिंग फैक्टर यूज हो रहा है। अब यहाँ पे जो है हम एक टर्म यूज कर रहे हैं लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर जो है वो कोई ऐसा फैक्टर है जो कि स्लो डाउन करता है या स्टॉप कर देता है या रिस्ट्रिक्ट कर देता है किसी भी प्रोसेस को या
किसी भी लिविंग थिंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है व्हेन, जब ये अपने ग्राफ को भी आप लोग देख लें, जैसा कि जो है मैक्सिमम है लाइट इंटेंसिटी है ये, और रेट ऑफ रिएक्शन ये यहाँ पे जो है लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैक्सिमम है। सो जब ये अपनी मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है ना, दी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग फैक्टर के एज ए फैक्टर एक्ट करती है, मींस जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कम होना शुरू होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रेट। और यहाँ जो है लिमिटिंग फैक्टर कौन सा एजेंट है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ सनलाइट, जो कि मींस क्या इफेक्ट, कौन इफेक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट सनलाइट। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द प्लेटो। अब यही इसी को जैसा जैसा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां के पे जो है टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मैक्सिमम होगी। तो जैसे ही लाइट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो है ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगी, और यहाँ पे जो है लिमिटिंग फैक्टर मींस कौन सी चीज ट्विस्ट करेगी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है इन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली अब लाइट इंटेंसिटी की पहले हमने बात की, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ मैंने टेम्परेचर लिख दूं, टेम्परेचर इफेक्ट, ये टेम्परेचर की बात हो रही है। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। While temperature increase, टेम्परेचर इंक्रीज, अब बात हो रही है लाइट इंटेंसिटी की। लाइट इंटेंसिटी की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। वाइल टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एट ए सर्टेन रेंज, मींस वो सर्टेन रेंज कौन सी है, और उसका मैक्सिमम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट, इट इफेक्ट्स लाइट एट लो लाइट इंटेंसिटी, बट एट हाई लाइट इंटेंसिटी rate of photosynthesis increased at its maximum। जैसे ही टेम्परेचर जो है अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, तो ये जो है इट इफेक्ट्स लाइट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। So the rate, both light and dark reactions involved enzymes। So dark light and dark reactions में जो है वो enzymes required होते हैं, which becomes denatured at highest temperature। और जो है हाईएस्ट टेम्परेचर पे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जब टेम्परेचर इस ऑप्टिमम होता है तो जो है एंजाइम्स जो हैं उनको डीनेचर्ड हो जाते हैं, और जो है
बोथ यही जो है इन एंजाइम्स इफ़ेक्ट करते हैं किस चीज़ पे? लाइट एंड डार्क रिएक्शंस पे, ठीक है? सो ट ये एक शॉर्ट सा लेक्चर था एज़ कम्पेयर्ड टू प्रीवियस लेक्चर्स। और यहाँ पे जो है ये एंड हुआ लेक्चर जिसमें हमने क्या-क्या देखा, प्लांट न्यूट्रिशन के हवाले से हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है प्लांट्स एज़ ए ऑटोट्रॉफ्स अपनी जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी और ये इसकी अकरेंस देखी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ परफ़ॉर्म होता है, क्लोरोफिल में होता है। और फिर हमने इसकी स्टेजेस देखी, लाइट डिपेंडेंट स्टेज और लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। और फिर ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ होता है? लीफ में होता है। सो लीफ इज़ अ फैक्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हमने लीफ के स्ट्रक्चर को देखा, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, उसकी जो है मतलब हमने उसके सेल्स के स्ट्रक्चर को देखा। फिर हमने देखा कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और इन फैक्टर्स में हमने कहा कि टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इन्हें भी हमने जो है वो थॉरोली जो है हमने पढ़ लिया। सो मेरा लेक्चर आज का यहीं पे एंड होता है। आप लोग इसे देखें, फिर हम जो है आते हैं अपने इसके पास्ट पेपर सेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।